सुगस आइनॉक्स विंड पर आप व्यूअर्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी। इस वीडियो में दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सुजलॉन भी और साथ में आइनॉक्स विंड लिमिटेड भी। आप लोग की ना और भी बहुत से टॉपिक्स पर अलग अलग टॉपिक्स है जिन पर आप लोग की रिक्वेस्ट है, जैसे कि एनएसडीएल पर आप लोग की रिक्वेस्ट है। उस पर मैं कल वीडियो अपलोड कर रहा था, बट मैंने वीडियो बनाया भी पूरा, बट किसी रीजन से मैं वो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। तो मैं फिर से अपलोड करूंगा, उसको चिंता मत करना। फिर से मुझे बनानी पड़ेगी पूरी वीडियो, मैं अपलोड जरूर करूंगा उस पर, एनएसडीएल पर। इसके अलावा अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, इन दो कंपनीज पर भी आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट है। इन दोनों कंपनीज पर मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, 2 दिन 3 दिन पुराने भले ही हैं, लेकिन मैं अपने वीडियोस में आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि भैया कितना गिरा कितना बड़ा, बस ये चीजें मैं आप लोग को नहीं बताता। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोग को ये भी बताने की कोशिश करूं कि आने वाले 2 महीने या 3 महीने तक की क्या पॉसिबिलिटीज है, गिरावट में कितना बेस आपको देखने को मिलेगा, ऊपर में कितना रिजेक्शन। तो प्लीज ऐसा मत किया करो कि अगर आप कोई टॉपिक पर बोल रहे हो कि भाई इस पर वीडियो बनाओ और मैं आपको बोलूं कि भाई इस पर वीडियो अवेलेबल है, और फिर आप कहते हो भाई वो तो पुराना हो गया। पुराना डजंट मीन कि उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मेरे वीडियोस ऐसे होते ही नहीं कि भैया आज क्या हुआ कल क्या होगा। मेरे वीडियोस ऐसे रहते हैं कि आज क्या हुआ है तो आगे जाकर के 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 2 महीने की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऊपर नीचे दोनों तरफ मैं आपको पूरी पूरी पोजीशन बता दूं, ताकि एज एन इन्वेस्टर आपको पता रहे कि भैया क्या पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज उसको लेटेस्ट ही समझा करो, ऐसा मत क्या करो कि भैया 2 दिन हो गए तो वो पुराना हो गया। तो ऐसा नहीं है। अगर मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि भैया कितना गिरा कितना बड़ा, तो भैया उसको कोई फायदा नहीं, फिर वो पुराना है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको आगे 2 हफ्ते आगे पीछे पूरा मैं आपको बता पाऊं। तो प्लीज उसको पुराना मत समझा करो। शुरुआत करते हैं। टाइम वेस्ट हो गया होगा आप लोगों का काफी ज्यादा, स्किप कर देना वो वाला पार्ट, कोई बात नहीं। अब आते हैं आगे, शुरुआत करेंगे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड से। तो सुजलॉन में मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज नुवामा ने यहां पर दी है बाइंग की रेटिंग सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। टारगेट रखा है 60 रुपीज का। मार्केट एक्सपर्ट्स मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में बताया था सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड से ही रिलेटेड कि मार्केट एक्सपर्ट्स जब भी सुजलॉन में तेजी आती है बुलिश हो जाते हैं, और उल्टा आपको गिरावट ही देखने को मिलती है। पिछले 3 सेशन में यही हुआ है, तेजी बनी, मार्केट एक्सपर्ट्स वापस से आए, भैया आप तो यहां से 60-70 दे लो, लेकिन आपको उल्टी गिरावट देखने को मिली। अब सुजलॉन में गिरावट क्यों आई? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का, मैं एक बार आपको यहां लेकर के चलता हूं, यहां पे देखना 53.60 ये आपका इंपॉर्टेंट बेस, 58 का रिजेक्शन खा करके सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में गिरावट देखने को मिली। मैंने आप लोगों के साथ सुजलॉन का वीडियो परसों भी लिया है, मतलब कि इसी वीकेंड के अंदर। तो प्लीज ये वाला चार्ट आप चाहो तो जाकर के देख लेना। यहां से कोई भी गिरावट 53.60 के नीचे 52.50 पर आपका एक इंपॉर्टेंट बेस बनाती है। और अगर इसका रीजन देखो यहां पर क्या है, 52.50 53.60, ये दो लेवल्स का रीजन ये है कि अगर आप इसके 2025 के लास्ट के 2 महीनों के पैटर्न्स भी देखोगे ना, तो आपको नजर आएगा कि इस रेंज के अंदर सुजलॉन ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है। इनफैक्ट 2024 में भी जब आप जाओगे तो आपको यही प्राइसेस देखने को मिलेंगे जहां पर सुजलॉन ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया, जिसके बाद आपको 80 तक के ब्रेकआउट्स देखने को मिले थे। अब इसका मतलब यह है कि जो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में यहां पर करेक्शन बनी 58 के प्राइसेस से, उसके पीछे का रीजन टेक्निकल है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि 95 का आपका एमएफआई था। अब जिन्होंने यहां पर एंट्रीज करी है लोअर लेवल्स पर, यहाँ पर जो शॉर्टर्स है जिन्होंने 53.60 पर एंट्री करी, वो कहीं ना कहीं टॉप लेवल पर जाकर के क्या कहते हैं कि भैया शॉर्ट टर्म कहते हैं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दो। तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर आप लोगों को देखने को मिली है। यानी कि जितना कंसोलिडेशन 53.60 52.50 के बीच में कर लेगा, उतना ही चांस है कि आप कमिंग सेशंस के अंदर यानी कमिंग वीक्स में 61 और उसके ऊपर के प्राइसेस को अचीव कर पाओ सुजलॉन के अंदर। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है। इस पूरे चार्ट को रेफर कर लेना, पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है परसों के दिन ही सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। टेक्निकली अभी भी आपका एमएफआई 83.5 पर है एंड 71 पर आपका आरएसआई है सुजलॉन में, यानी अभी भी बेरिश है। अब आते हैं आइनॉक्स विंड पर। ठीक है, आइनॉक्स विंड का Q4 का रिजल्ट्स अभी अनाउंस नहीं हुआ है। अगर आपको इसका प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। 71.5 पर एमएफआई है आइनॉक्स विंड का, जो कि थोड़ा सा बेरिश है। 61.3 पर आपका आरएसआई है। अब आइनॉक्स विंड में हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर क्या डिस्कस किया था कि 104 पर रिजेक्शन है। ठीक है, 100 और 99 के बीच में इस रेंज पर आपका इंपॉर्टेंट बेस है। अभी चार्ट पर आते हैं, लेकिन यहां पर पहले आप वॉल्यूम्स और डिलीवरीज देखो एक बार। स्टॉक में वॉल्यूम्स लगातार बढ़े हैं पिछले सेशंस के अंदर। रेगुलर बेसिस पर वॉल्यूम ज्यादा है, डिलीवरीज भी आपकी ज्यादा है वीकली और मंथली बेसिस पर, यानी हाई वॉल्यूम एंड हाई डिलीवरी
ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बायर्स पिछले कुछ सेशंस में लगातार बने हैं आइनॉक्स विंड में। और अगर आप इसके चार्ट पर आओगे तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि 104 इसका एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन देखने को मिला है रिसेंटली। पूरे 6 सेशन लगातार 104 पर आइनॉक्स विंड ने रिजेक्शन फेस किया। 100 और 99 के आसपास आपको इसका एक बेस देखने को मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे रेंज के अंदर अंदर आपका स्टॉक जो है साइडवेज में कंसोलिडेट कर रहा है। रिसेंटली रिटर्न्स बहुत तगड़े दिए, 75 की रेंज के आसपास से लेकर के 104 तक के रिटर्न किसी भी कंपनी के अंदर छोटे नहीं होते हैं, यानी कि 29 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न मिले हैं सिर्फ और सिर्फ अप्रैल के 2 हफ्तों के अंदर अंदर, 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर। ठीक है, रिटर्न्स अच्छे दिए, लेकिन अब हमको चाहिए भैया और रिटर्न दे। रीजन क्या है भैया, हमको और रिटर्न्स क्यों चाहिए भैया, किसको नहीं चाहिए रिटर्न्स, पहली बात तो ये बताओ हमको। रीजन ये है कि भैया स्टॉक में 2024 से लेकर के 2026 तक सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। मतलब जिन्होंने हाईएस्ट लेवल 200 रुपए के ऊपर एंट्री करके रखी है उन इन्वेस्टर्स को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला, और वो कह रहे कि भैया इतनी सी रैली में हमने यहाँ एंट्री कर रखी है, भैया हमें क्या ही दिया, अभी तक कुछ भी नहीं दिया, बेकार कंपनी है। तो इस तरह की सिचुएशन पर एज एन इन्वेस्टर करें क्या। हमने क्या लेवल्स मार्क किए आपका 104 एंड 99। अगर आप इस स्टॉक को, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो यहाँ पर छोटी सी पतली पतली सी आ रही है, यहां इस लेवल के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2023 नवंबर दिसंबर का महीना। 99 से लेकर के 104 के बीच में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, रिजेक्शन फेस किया, लेकिन अल्टीमेटली जाकर के ब्रेकआउट दिया। इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ 104 और 99 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स मार्क किए थे। और अगर आप रिसेंटली देखोगे 2025 और 2026 की शुरुआत में भी आपको नजर आएगा कि 104 के पास स्टॉक ने एक्चुअली में एक बेस बनाया था, जिसके बाद आपको गिरावट देखने को मिली थी, यानी कि 104 एक्चुअली आपका एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। अब इस वाले पार्ट को ना मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और सब्सक्राइब करने में मेहनत नहीं लगती है। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड एज वेल। ठीक है, अब आते हैं वापस से चार्ट पे। अभी हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना वो ये वाला है 2023 का। यहां पर हम 2023 में 104 और 99 ये दिख रहा है आपको पूरा कंसोलिडेशन, यानी कि ब्रेकआउट्स के पहले भी 2023 में ये दो लेवल्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसके बाद ब्रेकआउट आपको मिला। अब यहां पर आप कहोगे भैया मार्केट बहुत बढ़िया था इसलिए ब्रेकआउट मिला। क्या अभी मार्केट बढ़िया नहीं है भाई? बिल्कुल भी नहीं। अभी मार्केट एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है कि यहां से कुछ भी पॉसिबल है। या तो भैया मार्केट पूरा डूबेगा यहां से, या फिर वापस से बढ़िया रिकवरी करेगा। वो कैसे? यूएस ईरान की सिचुएशन, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री ऑलरेडी कह चुकी है कि भैया हम तो अपने ऑपरेशंस बंद कर देंगे अगर इसी तरह से तेल के रेट बढ़ते रहे तो। भैया ये यूएस ईरान सिचुएशन जितना जल्दी खत्म हो जाती है, जितनी जल्दी रिजॉल्व हो जाती है, उतना बढ़िया है हर इंडस्ट्री हर सेक्टर के लिए, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो अब अपने रिसेंट हाइस के पास आ चुके हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बेरिश हो चुके हैं। अब वो ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपने साइडवेज पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अडानी पावर, फॉर एग्जांपल वारी एनर्जीज ने जहां से अभी रिसेंटली गिरावट दी अपने डबल टॉप क्रिएट करके, फॉर एग्जांपल आइनॉक्स विंड, फॉर एग्जांपल सुज़लोन एनर्जीज ने 58 से अभी रिसेंटली गिरावट दी है, फॉर एग्जांपल अडानी ग्रीन एनर्जी जिसने 1240 के आसपास से अभी रिसेंटली थोड़ी सी करेक्शन दी है, फॉर एग्जांपल BSE लिमिटेड जो कि अभी इस समय साइडवेज पैटर्न के अंदर है 3640 के अराउंड आसपास। जाकर के वीडियोस देखना, सब टॉपिक्स के वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पर। इन सभी ने रिसेंटली एक हाई क्रिएट करा है और सब साइडवेज के अंदर कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि भैया मार्केट में कुछ तो और पॉजिटिव हो तभी तो वापस ऊपर भागेंगे। तो वही यहाँ पर आइनॉक्स विंड में भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप लास्ट सेशन की कैंडल देखोगे 7 EMA के करीब क्लोज हुई है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की तरह बन करके गई है। यहाँ ये कैंडल इंतजार कर रहे हैं कि भैया मार्केट मुझे कुछ तो पॉजिटिव दे ताकि मैं 104 को ब्रेकआउट करने के लिए जाऊं अगले सेशन में। बस वही बात है कि इस 99 और 104 के बीच में यही एक रोड़ा इस समय है, वो है मार्केट का। बन जाता है तो भैया 104 को ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज 99 आपका बेस है, इसको अगर तोड़ने के लिए जाता है वो तभी तोड़ेगा जब मार्केट पूरी तरह से खराब और साथ में गैप डाउन ओपनिंग पर ही देखने को मिल सकती है ऐसी गिरावट 99 के नीचे। अदरवाइज अभी तक पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है ऑन चार्ट पैटर्न। ये था आज का इनका वीडियो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड और आइनॉक्स विंड से रिलेटेड। होप कुछ नया जानने को मिला हो। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।